ओ मुझे बुलाए 13 तारीख को मैं निमंत्रण भी बांटा है त्रिगढ़ में खिचड़ी भोज का और बोले बेटा 14 तारीख को तुमको त्रिवेदीगंज जाना है और 14 को सुबह इकट्ठा है। कैसे आप लोग जो है कभी आपने समझाया नहीं कि पिताजी अपना भी मेंटेनेंस कुछ किया जाए, अपना भी घर ठीक ठाक हो। आप चाहते होंगे यहाँ लोग प्रधान बन जाते हैं तो उनकी हवेलियाँ बन जाती है, पर्दा विधायक। ये घर की जो क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि घर में छत नहीं है, आंगन टाइप का देख लीजिए, बहुत बड़ा आंगन है। और ये सिर्फ ये घर का स्टेटस है, आप देख लीजिए। मतलब 3 बार के विधायक होने के बावजूद ये घर कैसी सादगी की ज़िंदगी जीते थे। नहीं किया वो कहा, कई बार कहा कि लगवा दीजिए, तो कहीं मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। हाँ। वही पेंशन पाते थे, उसे गुजारा बसारा करते थे। आज मेरी टीम पहुंची है पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित के घर आवास पर। कई दिनों से मन में विचार चल रहा था कि लोग चर्चा करते थे कि 3 बार के विधायक हैं, अपने लिए एक सही तरीके का मकान भी नहीं बना पाए थे। तो काफ़ी मन में हमारे चल रहा था क्यों ना हम विधायक जी के ही घर पर चले और वहाँ की स्थितियाँ देखें। ये देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि, यहाँ पर लोग आते हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। टेंट लगा दिया गया है। ये पूर्व विधायक 3 बार के पूर्व विधायक, मौजूदा जो चेयरमैन हैदरगढ़ की हैं, इन्हीं की बहू थी। आप देख सकते हैं घर की स्थिति देखकर आपको पता लग जाएगा कि घर किस तरह का। ये आगे का जो पोर्शन है ये लग रहा है कि शायद अभी हाल ही में बनाया गया है, लेकिन इस पोर्शन पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टर जो है अभी तक करा नहीं पाए हैं। जिस तरह की दरिया दिली थी, वो एक ऐसे नेता थे जिन्हें दौलत से कभी प्यार नहीं था। हमेशा जनसेवा के लिए ही जनसेवा इनके लिए सर्वोपरि थी। आज मैं उन्हीं के आवास पर हूँ, आपको अंदर लेके चलूँगा और दिखाऊँगा ये इनके घर की स्थिति। इस गेट को देखिए आप। हमारे हिसाब से लगभग 20-25 वर्षों से, शायद 10-15 सालों या 20 सालों से इस गेट की पेंटिंग तक नहीं की गई होगी लगभग। मतलब इस तरह के वो नेता थे। यहाँ लोग प्रधान बन जाते हैं तो उनकी हवेलियाँ खड़ी होती है। लेकिन 3 बार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत नेता थे। भारतीय जनता पार्टी में हैसियत थी उनकी। लेकिन आप उनके घर की हालत देख लीजिए कि क्या स्टेटस है। अब आइए आपको घर के अंदर लेके चलते हैं और आपको घर दिखाते हैं। थोड़ा सा ये घर आपको बाहर से तो थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको दिखा देंगे इस घर में छत नहीं नज़र आ रही, सिर्फ दीवारें चारों तरफ से खड़ी हैं। छत आपको कहीं पर दिखेगी नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दीवारें ही आपको खड़ी नज़र आ रही। ये तो गाड़ी है जिस गाड़ी से चला करते थे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये घर की कंडीशन है। ये घर की कंडीशन आप अपने जो हमारे साथी कैमरामैन उनसे कहेंगे कि एकदम स्लो स्टाइल में थोड़ा सा जूमिंग करके, हल्का सा स्लो करके इस घर की स्थिति को दिखाएं। आप देख सकते हैं ये घर का स्टेटस है। मतलब अगर ये बाहर से आप देखेंगे तो लगेगा कि घर तो ठीक ठाक बना है, लेकिन आप जब अगर घर के अंदर आएंगे, मतलब ठीक ठाक का मतलब इतना ठीक ठाक नहीं है, बस काम चलाओ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़े से पेड़ पौधे नज़र आएंगे। और उसके बाद ये घर की जो क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि घर में छत नहीं है, आंगन टाइप का देख लीजिए, बहुत बड़ा आंगन है। और ये सिर्फ ये घर का स्टेटस है, आप देख लीजिए। मतलब 3 बार के विधायक होने के बावजूद ये घर कैसी सादगी की ज़िंदगी जीते थे, आज के दौर में तो कोई नहीं जी सकता। आज के दौर में आपको दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए। मैं धीरे धीरे इनके घर की तरफ हो रहा हूँ। मैं मेन घर में हूँ। आपको लग रहा होगा कोई ये शायद फ्रंट एरिया, लेकिन नहीं। आप ये देख सकते हैं इधर। अब आइए आपको दिखाते हैं कि ये देख लीजिए, ये कमरा है। कमरे आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। दीवार की तरफ आप देखिए और आपको बता रही ये कमरा है पूरा। आप देखिए कि कमरा देख लीजिए, खिड़कियाँ तक नहीं लगी हैं। ये देख लीजिए, प्लास्टर तो किसी तरह हो गया, पेंट हो नहीं पाया, वाइट सीमेंट ही लगाई गई है। लेकिन ये देख लीजिए खिड़कियाँ लगभग नज़र आ रहा है कि शायद 15-20 वर्षों से इसमें भी खिड़कियों के लिए तरस रही हैं। और आप ज़मीन में दिखाएंगे, ये देख लीजिए, कोई भी अंदर आ जा सकता है, इस तरह का दरवाज़ा है। और आप देख सकते हैं दरवाजे में जो पल्ला होते हैं, मुहार, वो जो है नहीं लगवाए गए हैं। नहीं लगा पाए, इसका कारण एक है कि क्या सादगी थी। ये आप देख सकते हैं, ये इधर भी वही है। आप देख लीजिए। हम इधर कहेंगे कमरा देख लीजिए, इसमें भी आपको देख लीजिए दरवाजे नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ देख लीजिए, सिर्फ मुहार ऐसे लगे हैं, दरवाजे को नहीं। दरवाजे खिड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी की सादगी का जीवन, कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, न अपने परिवार के लिए किया तो सिर्फ जनता के लिए किया। इसीलिए आज वो हम सबके बीच में नहीं हैं। तो यहाँ के आम जनमानस अब रो रहा है, क्योंकि आदमी के ना रहने पर ही उसके व्यक्तित्व का उसका जो है व्यक्तित्व और उसके व्यक्तित्व की परिकल्पना उसको
जानकारी मिलती कि वो होते तो हमें समस्या सुने। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये घर है। अब आप एक देख सकते हैं, टीना रखा हुआ है। ये आगे का पोर्शन आप छोड़ दीजिए, हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये टीना यहाँ पर, और आपको धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। देखिए आगे का पोर्शन, ये सिर्फ पोर्शन खड़ा नज़र आ रहा, बाकी घर नहीं है। मतलब किसी तरीके से केवल मन को तसल्ली देने के लिए एक छत ही। आइए आपको हम इधर कहेंगे, हमारे साथ उन्हीं के जो लड़के हैं पंकज जी, उन्हीं से बात करेंगे। ऐसी घड़ी है कि हम आपसे सही से बात भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसा हमने सुना था कि हमेशा पूरा जीवन सिर्फ उन्होंने जनता की सेवा में भी कर दिया। अपने खुद के लिए तो छोड़िए, अपने परिवार के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा। मतलब आदमी खुद के लिए कभी कभी छोड़ता, चलो ठीक है, लेकिन मेरा परिवार मेंटेन रहे। आपको लगता है पंकज जी, आप 3 बार के पूर्व विधायक और मौजूदा चेयरमैन, आपकी पत्नी, कैसे आप लोग जो है कभी आपने समझाया नहीं कि पिताजी अपना भी मेंटेनेंस कुछ किया जाए, अपना भी घर ठीक ठाक हो? आप चाहते होंगे यहाँ लोग प्रधान बन जाते तो उनकी हवेलियाँ बन जाती है, प्रदा विधायक। नहीं, हम लोगों ने कई बार कहा भी, तो उनका दिली लगाव था जनता से, तो हम लोगों ने कभी इंटरफेयर भी नहीं किया। बहुत दबाव बनाया तो ये ऊपर वाला कमरा जो दिखाई दे रहा, यही इतना। तो जानकारी मिली कि आप लड़ झगड़ के बनवाए हैं? लड़ झगड़ के बनवाए हैं। बाकी हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते थे उनके राजनीतिक जीवन में। उनका एक उद्देश्य था कि हम जो भी है हमारे पास वो जनता के लिए है। हम लोग घर के लिए कभी उनसे मांग भी नहीं करते थे, किसी तरीके गुजारा बसारा किया करते थे। अच्छा पंकज जी, हमको लगता है ये जो किराया, ये जो करवाया है सब शायद हमको लगता है सब आप ही के द्वारा करवाया गया है। नहीं, ये तो हम ही ने करवाया है। अच्छा, ये दरवाजे और खिड़कियाँ कब से नहीं लगी आपके यहाँ? ये लगभग हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से ऐसे हैं? 6-7 साल हो गए। चाहते तो लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। वो कहा, कई बार कहा कि लगवा दीजिए, तो कहीं मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। वही पेंशन पाते थे, उसे गुजारा बसारा करते थे। अच्छा, आज वो 10 बाई 10 के कमरे में हैदराबाद में रहते थे। कितने वर्षों से यहाँ पर रात नहीं बिताई उन्होंने? लगभग 40-42 साल से। 40-42 साल से? 42 साल हो गए। आपने कभी कहा नहीं कि पिताजी आप हम लोगों के साथ भी एक रात गुजारिए? कभी कोई बातचीत, कभी नोकझोंक कोई आपस में? नहीं, कई बार कहा हम लोगों ने। तो कभी आए भी जाते थे, 10 मिनट के लिए आए और वहीं अपना मिले सबसे, बस उसके बाद फिर निवास वहीं करते थे, परमानेंट निवास ही करते थे। लगभग 42। जानकारी उस दिन मिली तो बड़ा कष्ट हुआ होगा कि मतलब कोई नहीं था, परिवार का सदस्य भी नहीं था उनके साथ? नहीं, बिल्कुल हार्दिक कष्ट हुआ। हम लोग उनके मिल भी नहीं पाए, न अपनी बात कुछ कर पाए, न हम मिल पाए, उनके दर्शन अच्छा, नहीं हो उसके पाए। बाद जब ये घटना हुई 14 तारीख को, तो 13 तारीख से आपको 13 तारीख क्या आपकी उनकी मुलाकात हुई थी? कोई बातचीत ऐसी? 13 तारीख को शाम को मुलाकात हुई थी, वही अलाव जहाँ जब आते हैं वहीं हुई थी। खिचड़ी भोज सम्मेलन था। तो उसी में बातचीत हुई, तो कहा कि अपने गांव में भी कह देना लोगों से। तो हमने कहा कोई बीमार आजार तो थे नहीं? नहीं, कोई बीमार नहीं थे। हम नहीं बिलीव कर पा रहे हैं कि मतलब ये 3 बार के पूर्व विधायक का घर है, और जिस तरह से रहन सहन है, मतलब ये केवल बाहर से दीवारें खड़ी नजर आ रही। ये कितना वर्ष पुराना हो गया जहाँ ये मकान बना पूरा? ये लगभग 42-44 साल पुराना है। 42 साल? ये पैतृक घर है। पैतृक है जी। तो आप इंटरफेयर भी नहीं करते थे उनके साथ? वो जो कहते थे वही आप मानते भी थे? चेयरमैन भी थे, यहाँ चेयरमैन लोग बन जाते थे, आप देखते हैं। लेकिन इस तरह का साथी के जीवन नहीं पाए। ये जो मतलब क्या कहते हैं, जनता के बीच में जिस तरह से आपके पिताजी ने पैठ बनाई, कहा भी गया कि दौलतपुर के लाल थे, लेकिन उनके दौलत की चिंता उनको नहीं थी, कभी नहीं थी। तो अब आपने आगे क्या सोचा है? मैंने यही सोचा है कि जनता की पूरी सेवा करूंगा, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करूंगा, और अपने बड़े बुजुर्ग और साथियों को लेकर साथ चलने का प्रयास करूंगा। यह मेरा नाम रामकरण है। हाँ, रामकरण, आप क्या करते हैं दादा के यहाँ? मैं बहुत दिनों से उनकी सेवा भी की है। कितने वर्षों से? कम से कम 6-7 साल। 6-7 सालों में क्या देखा आपने, क्या बदला, क्या आपने क्या अनुभव साझा किया उनके साथ? अरे मैं क्या बता सकता हूँ, मैं बड़ी सेवा की। ऐसा लग रहा कि मेरे पिताजी चले गए। वो मुझे बुलाए 13 तारीख को, मैं निमंत्रण भी बांटा हैदराबाद में, खिचड़ी भोज का। खिचड़ी भोज का। और बोले बेटा 14 तारीख को तुमको त्रिवेदीगंज जाना है। और 14 को सुबह एक घटना घटित हो गई। ये जिस तरह से मकान आप देखते हैं, कितनी सादगी का जीवन था। आपने कभी महसूस किया था कि 3 बार के पूर्व विधायक हैं? वो संत महात्मा का जीवन जीते थे, वो समाज की सेवा करते थे। वो सदा यही सबको संदेश देते थे कि चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी हो, अगर उनके पास गया तो निश्चित तौर से उन्होंने उनसे जो भी हुआ उन्होंने मदद की। वो अपनी पेंशन से, जब ठंड होती थी, जो पेंशन जो भी पाते थे, कंबल पाते थे पूरे। उनकी कमी शायद पूरी नहीं हो सकती है। कोई नहीं पूरी कर सकता, कोई नहीं पूरी जैसा इंसान अब
नहीं हो, कोई नहीं। आपकी नज़र में क्या थे वो हमारी नज़र में गरीबों के मसीहा थे, वो शेर थे, वो माटी के लाल थे। लोग बहुत कहा करते थे कि 12 के एक ही लाल, सुंदर लाल, सुंदर लाल। तो हमेशा वो लाल थे, गरीबों के लाल थे। बहुत दिक्कत हो रही है क्यों? कारण यह है कि हम आज जब घर में परिस्थिति देखते हैं कि ठंड में देखिए कैसे लोग रहते हैं, यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं लगी, दरवाजे नहीं लगे। बताइए, ये देख लीजिए, ये घर है, ये देख लीजिए, ये केवल आपको बाहर से दीवारें नज़र आ रही है, फुल दीवार भी नहीं है, 10-10 फीट की दीवार खड़ी हैं और केवल एक टीन रखा गया है। बाहर तो ऐसे लड़ झगड़ के इन्होंने गेट का एक नमूना के लिए बना दिया। आप गेट की स्थिति देख लीजिए, 20 साल से लगता है पेंटिंग तक नहीं हुई होगी गेट में। ये तरीके ये देख लीजिए, और गेट पूरी तरीके से जर्जर, मतलब अगर कोई एक लात मारते तो गेट टूट भी सकता है। ये देख लीजिए, ये पूरी तरीके से देख लीजिए, गेट पूरा जर्जर है। और ये देख लीजिए, पूरी तरीके से देख लीजिए, गेट जर्जर है एकदम, मतलब कोई लात भी मार दे टूट सकता है। ऐसे थे सुंदर लाल।